यही जुबैदा, यही खलीफा हारून रशीद, इनका दौर था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो कैपिटल था, जो राजधानी थी, वहां पे तशरीफ लाए तो उन्हें देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया। जवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें छतों पर और मर्द हजरात सड़कों पे, पूरा भर गया मैदान, सब मैदान भर गया। अल्लाह वालों की शान अलग होती है। तुमने ताजुश शरिया का जनाजा देखा था कि नहीं देखा था? बोलो यार, देखा था तो जोर से बोलो। देखा था जनाजा? न लाइव टेलीकास्ट हुआ था, न मीडिया में उसमें कोई सहयोग लिया गया था, मगर कोई सूबा था भारत का जहां से दीवाने न पहुंचे हों जनाजे में। जी बेशक। बरेली के आसमान ने शायद ही इतना बड़ा मजमा कभी देखा हो जितना बड़ा मजमा उनके जनाजे में था, है कि नहीं? हम लोग भी गए थे, हमने अपनी जिंदगी में इतना जनाजा किसी का बड़ा नहीं देखा। बेशक हुए होंगे, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। जो जिसने भी देखा उसने यही कहा। तो ये कहां से आया दीवानों का हुजूम? ये कहां से आया परवानों का हुजूम? अभी हमारा अजीजम ये भतीजा पढ़ रहा था, मखदूम सिमनानी का जिक्र कर रहा था। सदियां गुजर गईं मगर आज भी अशरफ का नाम जिंदा है। 812 साल गुजर गए, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम जिंदा है। हजरत साबिरे पाक का नाम जिंदा है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम जिंदा है। निजामुद्दीन महबूब इलाही का नाम जिंदा है। अपने संभल में जाओ, अरे 100 साल के करीब होने वाले हैं, अजमलुल उलमा का नाम जिंदा है। आप महरारा शरीफ चले जाओ, हजरत शाह विलायत का नाम जिंदा है। बरेली शरीफ 107 या 8 साल हो गए, इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। ऐ मेरे दोस्तों, ये इनके नामों को किसने जिंदा रखा है? इसका सीधा सीधा जवाब ये है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को देखने पूरा शहर आ गया, पूरा शहर सब देखने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को। तो उनकी बीवी, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था, जुबैदा, ये खलीफा की बीवी थी, प्रेसिडेंट की वाइफ थी। इन्होंने अपनी खादिमा से पूछा कि भाई ये कौन है, किसके इस्तिकबाल के लिए? क्या मेरे शौहर के अलावा भी कोई दुनिया में दूसरा खलीफा है? तो खादिमा ने कहा, अगर जान की अमान दो तो मैं सच्ची बात बताऊं? उसने कहा हाँ बताओ। कहा सुनो, तुम्हारा शौहर गर्दनों पे हुकूमत करता है और खुदा वाला दिलों पे हुकूमत करता है। कहा ये जो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, ये इमामुल मुहद्दिसीन हैं। ये वो हैं कि जिनके इल्म का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उस मौके पर जुबैदा ने कहा था, आज मुझे पता चला असल में अगर कोई दिलों पे हुकूमत करने वाला है तो वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप ये जहन बना के जाइए यहाँ से और मेरे साथ बोलिए, आधी रोटी खाएंगे, आवाज आए बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, ऊंचा नहीं बोलोगे, आधी रोटी खाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, फाका करेंगे। मैं कहता हूं जमीन भी बेचना पड़े तो बेच दो, बच्चों को पढ़ा लो यार। दौर जैसा है, कैसा है, क्यों है, किस वजह से है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग भी तो हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी भी तो है। हमने कहाँ तालीम की तरफ तवज्जो दी? हमने तो कोई एडवोकेट बन गया तो उसका मजाक उड़ाया, कोई वकील बन गया तो कि ये हराम रोजी खाते हैं। हालांकि सब ऐसे थोड़ी नहीं होते यार, कितने अच्छे लोग भी होते हैं उनमें। हमने वकालत को बुरा समझा, एडवोकेट की तौहीन की हमने। अरे उसमें कितने लोग गरीबों के केसेस फ्री में लड़ते हैं, अपनी जायज फीस तक नहीं लेते। कोई डॉक्टर बन गया तो उनका मजाक हमने बनाया कि ये तो जो है हराम खाते हैं। अरे डॉक्टर में अच्छे लोग भी होते हैं। कोई अगर मिसाल के तौर पे पॉलिटिशियन बना, अच्छा काम वो कर रहा, उसका हमने मजाक उड़ाया। ये मजाक उड़ाने वाली अपनी नीति और अपना तरीका बदलो। अच्छे को अच्छा समझो, बुरे को बुरा समझो। जो अच्छा है वो अच्छा है, वो कहीं पर भी रहे मगर वो अच्छा ही रहेगा। इस बात को याद रखो। अपने बच्चों को लॉयर भी बनाओ, अपने बच्चों को। अब हमारे राहत भाई बैठे हैं, कारी साहब आप भी जानते हैं,
अशरफ मियाँ साहब इनकम टैक्स ऑफिसर रहे महरेरा शरीफ, तो रिटायर हो गए। उनके भाई अफजल मियाँ एडिशनल डीजीपी रहे, और उनके दामन पे एक धब्बा कोई साबित नहीं कर सकता, एक धब्बा कोई साबित नहीं कर सकता। तो क्या आप कहोगे सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं? पुलिस वालों में कितने कितने अच्छे भी लोग होते हैं, बोलो नहीं होते? जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, होते हैं कि नहीं होते? मगर हम सिर्फ एक साइड को देखते हैं। अभी मैंने एक तस्वीर देखी, कोई बच्चा पैदल उस पे धूप में, अब जाहिर है रोड तो बहुत ज्यादा गर्म हो ही जाता मई जून में, तो उस पुलिस वाले ने उस बच्चे को उठाया और अपने पैरों पे उसके पांव रखे, उसका रास्ता पार कराया, फिर चप्पलें भी खरीदवा करके दी। तो जो अच्छे हैं क्या उनको भी हम बुरा कहें? ऊंचा बोलो है? हमने सोच ऐसी बना ली कि कोई फील्ड अगर वो बुरे लोगों का उस पर कब्जा हो गया, कोई अच्छा आदमी चला गया उधर, अरे ये क्या हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, जिसकी सोच अच्छी होगी वो जहां भी जाएगा इंशाअल्लाह उजाला ही फैलाएगा। जोर से बोलो जरा। तो मेरे साथ आप भी पढ़ो, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पूरा मजमा नहीं बोलेगा, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मेरे दोस्तों, तालीम की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। उनकी जाम जम्मा आँखें शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोठी में सारा बागपन है मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, बोलो सारे लोग, मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन है मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन है मेरा। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफा ने बतलाया, बेशक बेशक। जरा हाथ उठा के एक मर्तबा बोलिए या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफा ने बतलाया, मुस्तफा ने बतलाया, ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन है मेरा, गगन मेरा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मैंने पूछा मौलाना सुफियान साहब से, मैंने खास तौर पे इसलिए पूछा था आपसे कि अभी परसों सहसवान में मैं गया तो लड़का बड़ा उदास था जिसकी शादी थी। मैंने सोचा मन की या तो शायद इसलिए उदास है ये कि ये प्रोग्राम क्यों हो रहा, दूसरा होना चाहिए था। तो मैंने पूछा भाई इतने रूठे हुए क्यों हो, या फिर ससुराल से नाराज हो, कोई चीज़ तुमने डिमांड की हो सकता है ना मिली हो, इतने उदास क्यों बैठो। पूरा मजमा जो है माशाल्लाह बड़ा बेदार था, सब अच्छा सुन रहे थे, जो नाज शरीफ पढ़ने वाले थे वो भी उन्हें ही देखते रहे, ना तो वो एक भी दफा भी नहीं आए, मतलब वो अजीब। तो बाद में मैंने तकरीर में पूछा, मैंने कहा क्या परेशानी, शारिक नाम दो उस लड़के का, मैंने कहा शारिक ये बताओ बेटा तुम्हें परेशानी क्या है। अच्छा आज भी शारिक है, ये भी अजीब इत्तेफाक है। तो मैंने कहा भाई परेशानी क्या है, तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो मैं जो पूछा था आपसे वो इसलिए पूछा था, उसने कहा हजरत बात यह है कि आज उदासी की वजह यह है कि कल मेरी बारात जाना है, ददिहाल ननिहाल ससुराल, अब तो ससुराल भी
हैं, ताया चचा मामू फूफा फूफी सब हैं, मगर न मेरी माँ है न मेरे बाप। हाय 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 अल्लाह। वो इसलिए उदास बैठा। अरे फिर मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ये समझा शायद हो सकता है तुम्हें लग रहा हो जलसा क्यों हो रहा, चूँकि ये थॉट भी है, ये सोच भी है बात जगहों पे कि नेकी के काम उस वक्त करो जब कोई मरे, किसी का इंतकाल हो, खुशी में मत करो। जैसे अभी मैंने एक बारात देखी तो खूब पटाखे छोड़ रहे थे उसमें, ऐसा मत करो, देखो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये पैसे आप किसी गरीब को दे दो, पटाखे मत छोड़ो लिमिट से ज्यादा। तशरीफ लाइए हमारे शहर के। नारे तकबीर, आप लोग बैठे रहिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म क़ाज़ी शरा संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, सुन्नत, आप लोग बैठिए। बुजुर्ग आलिम दीन और उस्ताजुल उलमा, हमारे शहर के चीफ हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली। तबीयत बड़ी नासाज रहती है, मगर इलाके से मोहब्बत इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी हो हजरत की जो है शिरकत हो जाती है, हजरत सरपरस्ती फरमा देते हैं। तशरीफ रखिए। एक कुर्सी और आ जाए, क्योंकि हजरत को नीचे बैठने में दिक्कत होती है, एक कुर्सी ले आते तो जरा बेहतर रहता। अल्लाह ताला हजरत का साया सलामत रखे और खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हैं, अभी तबीयत बड़ी ख़राब रही, मुआरहा साहब और हम गए भी थे, कारी साहब भी गए थे देखने, विवेकानंद में एडमिट रहे। अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। आमीन बोलिए, बुलंद आवाज से एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं राहत भाई ये बता रहा था, देखो माँ बाप का सहारा कितना। तो मैं इनसे सुफियान से ये पूछ रहा था, तुम्हारे माँ बाप का हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बाप का भी साया सलामत है, माँ का भी साया सलामत। ये हमारे तहरीम बैठे हुए हैं, हमारे इरशाद भाई के बेटे, इनके वालिद दुनिया में नहीं रहे अल्लाह ताला, वालदा भी नहीं रही, अल्लाह ताला उनको दोनों को जन्नत में आला से आला मकाम। आमीन। माँ बाप का साया, अरे दुनिया में सारे रिश्तों की अहमियत एक तरफ, माँ बाप की अहमियत एक। बेशक कोई जगह नहीं ले सकता माँ बाप की, बगैर गर्ज, बगैर मतलब, बगैर मफाद के जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन्हें माँ बाप कहते हैं। बेशक भाइयों में भी दूरियां आ जाती हैं, भाइयों में भी दूरियां आ जाती हैं, लेकिन ये बाप होता है पूरी दुनिया से लड़ जाएगा तुम्हारे लिए। ये खुश नसीब हैं अजीज़म मोहम्मद शारिफ मौलाना सुफियान साहब, खुश नसीब हो कि कल को बारात जाएगी और मैं ये अच्छा जा चुकी है, अच्छा कोई बात नहीं बहन की, ठीक है, अल्लाह ताला साथ खैरियत से निकाह मुनाकिद हो और बेटियां भी अपने घरों पे जाएं। आमीन बोलिए बुलंद आवाज से। सारे लड़कों से कहता हूं जिनकी शादी होना बाकी है और जिनकी हो चुकी उनसे भी कहता हूं, माँ बाप को आंखें मत दिखाया करो। हैं, चंद पैसे कमाने लगे तो माँ बाप को आंखें दिखाने लगे, तुमने हमारे लिए क्या किया है, हमारे दम से खर्चा चल रहा, बे तुम्हारे दम से खर्चा चल रहा, बेवकूफ, तेरी रगों में जो खून लहू बन के दौड़ रहा है ये माँ बाप की मेहनतों का। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये माँ का दूध है, बाप की मेहनत है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरे अच्छा माशाअल्लाह, आ जाओ रिजवान भाई। तो कल को है आपका प्रोग्राम, तो यहाँ पर भी दावत है क्या? अच्छा, बारात यहीं पर आ रही है माशाअल्लाह। चलो तो आज हम यहाँ आ गए, कल आप वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे रिजवान हैं अजीजम हमारे, अल्लाह ताला। हाँ शहजाद भाई ठीक है, हाँ वहाँ पर भी तशरीफ ले जाएंगे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने मुआरहा साहब माँ बाप का जिक्र इसलिए अब शुरू किया कि आज अगर शादी की सबसे ज्यादा खुशी होगी तो इनके माँ बाप को होगी। अब्बा किधर हैं तुम्हारे, उनका तो चेहरा देख लेता मैं। अच्छा कोई बहुत तबीयत खराब है। बहरहाल आप सबसे कहता हूँ मेरे भाइयों, अपने माँ बाप का कहना माना करो, उनका अदब किया करो। जब सेहरा बन जाए उनका हाथ अपने सर पे रखवाओ। और जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे वो बारात अपनी गांव से बाहर बाद में लेके जाएं, पहले कब्रिस्तान में जाकर के फातिहा पढ़ें। मशवरा सही है कि नहीं, बोलते रहो जरा, है कि नहीं? उनकी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ें। और अगर माँ जिंदा है तो माँ से भी कहें, बाप जिंदा है बाप से भी कहें। ये माँ होती है मेरे दोस्तों, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे
मुझको सुलाती है तो लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। पूरा मजमा अगर मेरे साथ पढ़ेगा तो इंशाल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। सारे लोग पढ़े प्यारी माँ मुझको तेरी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं आप, जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। प्यारी माँ, हमारे अनीस साबरी भी तो आए हुए हैं माशाल्लाह। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। अरे हाफिज अनस वहाँ क्यों खड़े हो कारी अनस साहब, स्टेज पे आओ आप। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे आप लोग बैठे रहें आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हीं का तो इंतजार था आपको, अब आ गए तो समझ लो हम चले गए। संबल वालों ने, अरे कारी साहब जुमला अभी हाथ के हाथ आया, बिल्कुल हाँ, हैंड टू हैंड। संबल वालों ने भाई दौर बदलते रहते हैं, सपा को भी छोड़ दिया, बसपा को भी छोड़ दिया, मगर मवई डोल वालों ने असद इकबाल को नहीं छोड़ा। वाह वाह, सही है नहीं भाई? सपा का भी दौर था, फिर बसपा का भी आया, कैंडिडेट बदलते आते रहेंगे, फ्यूचर में क्या होता रहेगा। मगर मवई डोल वालों को इतनी मोहब्बत है असद भाई से, अगर ये यूपी में कहीं घर बनाए तो यहीं पर बनाए मवई। और इन्हें भी ऐसी मोहब्बत है, इन्हें भी ऐसी मोहब्बत है माशाल्लाह कि तशरीफ लेकर के आए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं पूरे शहर की तरफ से। और हमारे कारी यूसुफ रजा साहब की उन्होंने बात रखी, वो तशरीफ लेकर के आए। ये कलकत्ता में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से गरीबों के चूल्हे जलते हैं। हालांकि ये बात कहने की नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी खामियां हम में आप में सब में हो सकती हैं, लेकिन जो बात अच्छी होगी उसको माइक से कहा जाएगा। कितने गरीबों के चूल्हे जलते हैं। खैर ये अशार सुन लो, उसके बाद जो है मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। पढ़ो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे, जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अनीस साहब जी है, अनीस साहब जी जो कव्वाली पढ़ता है उसका हम शक्ल है मतलब।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा जहाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। असद भाई भी इनाम देंगे आपको और हम भी देंगे, आप तशरीफ ले आइए। माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ, जोर से तो बोल दो सुभान अल्लाह। ये हमारे नखासा में रहते हैं, बड़े अजीज हैं। असद भाई भी खुश हो गए माशाल्लाह, खुश हो गए। आ जाओ आ जाओ, अल्लाह ताला सलामत रखे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तशरीफ ले लो, कोई बात नहीं, लो रखो रखो। असद भाई ने भी अल्लाह ताला, जी जी राहत भाई। अरे आपने माँ के बारे में पढ़ा, कोई बात नहीं, तोहफे को मना नहीं करते। माँ के बारे में बहुत पढ़ दो, माँ के बारे में। असद भाई आप ये बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपकी जज्बात को मैं सलाम करता हूँ, आपकी जज्बात की मैं कद्र करता हूँ। अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपके चेहरे को सजा दे। हाँ ये बात मैं कहने वाला था, सही है। इसका वजन थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना, बरकत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह अगली दफा। आज ही माइक पे कह दो, आज ही कह दो अन्नी साहब इंशाल्लाह 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 दाढ़ी भी रखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह खूब बरकतें। मेरा बहुत नखासे के हैं माशाल्लाह, खूब बरकत। बस भाइयों बस 5 मिनट, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म। आखिर में बस यही कहूंगा, अपने माँ बाप का अदब करो, उनका सम्मान करो, उनकी कद्र करो, बद्दुआएं न लो। और एक जुमला और सुनो, माँ बाप को रुलाओ, उनकी आंखों में आंसू लेकर के आओ। बड़ा अजीब लग रहा होगा, मौलाना रुलाने के लिए कह रहे हैं, मगर गम के आंसू नहीं, माँ बाप को खुशी के आंसू रुलाओ। और कैसे आंसू रुलाओ? असद भाई गुर्जर समाज के हरियाणा में डीएम बने, पोस्टिंग का पहला दिन था, अपनी चेयर पे नहीं बैठे वो, उन्होंने कहा मेरे पिताजी को बुला के लाओ। पहले पिताजी आए, फिर अपने पिताजी, वो मुड़ासा बांधे हुए, हरियाणा और राजस्थान का कल्चर, वो बैठे, मीडिया में तस्वीर वायरल हुई और उन्होंने उस वक्त कहा, डीएम साहब ने, मैं दुनिया को बताना चाहता था कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो ये मेरे माता पिता की कुर्बानियों का नतीजा है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बिठाया। उनके बाप की आंखों में भी आंसू थे, उनकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। इतने कामयाब बनो कि तुम्हारी कामयाबी देख के तुम्हारी माँ भी रोने लगे, तुम्हारा बाप भी रोने लगे। उस मौके पर जब बाप को रोते हुए डीएम साहब ने देखा था तो उस डीएम साहब ने कहा था, मुझे इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं डीएम बना हूँ, इस बात की उतनी खुशी नहीं है, इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज मेरी कामयाबी की वजह से मेरा बाप खुशी में रो रहा है। अपने बाप को यह दिल दिखाना चाह रहा था, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। तो मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप को रुलाओ। अहमदाबाद में रहने वालों, दिल्ली में रहने वालों, बड़ौदा में काम करने वालों, इतने सक्सेस बनो कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बाप तारीफ करे। मस्जिद के गेट पे खड़े होकर बाद नमाज़े फज्र तुम्हारा बाप तुम्हारी तारीफ करे। ऐसा ना हो कि दुख की वजह से उसकी आंख में आंसू आए, अल्लाह ना करे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप तकलीफ की वजह से ये जुमले कह दे कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। मौलाना राहत साहब, कितनी मौलाना आबिद साहब तशरीफ फरमा है, हमारे आपके सामने ऐसे मामलात आते हैं, बाप का दिल दुख हो जाता है, माँ तकलीफ में होती है तो ये जुमले उसकी जबान से निकल जाते हैं, ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। तुमने इतना सताया माँ को, इतनी तकलीफ दी अपने बाप को कि वो बे औलाद होने की बात कर रहे हैं। बात तो तब है कि तुम अहमदाबाद में काम करो, बुरी आदतों से दूर रहो, शराब से दूर रहो, नशेड़ियों से दूर रहो, जुआरियों से दूर रहो, वहां पे भी 5 वक्त नमाज पढ़ो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी नमाज पढ़ो। इतने अच्छे बनो कि दौलत के एतबार से भी तरक्की करो, किरदार के एतबार से भी तरक्की करो। इतने अच्छे बन जाओ तमाम लोगों कि तुम्हारा बाप तुम्हारे पीठ के पीछे खुदा की बारगाह में ये दुआ करे कि या अल्लाह, जैसी औलाद तूने मुझे अता की है वैसी ही औलाद हर माँ बाप को अता फरमा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा। उस दिन आपके घर पे जो प्रोग्राम था, मैं तकरीर, आपने उस चीज को नोट नहीं किया शायद, चूंकि आप मसरूफ थे। आज मुझे याद आया, मैं कारी साहब का जिक्र करने लगा तो इनके वालिद साहब की आंखों में आंसू, इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने ध्यान दिया, इनके वालिद साहब की आंखों में आंसू थे। ये होती है कामयाबी। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, हजरत वो आपके नवासे हैं जो मुझे बुलाया था प्रोग्राम में, और माशाल्लाह प्रोफेसर बने गोरखपुर में। राहत भाई गोरखपुर में माशाल्लाह, कौन सी डिग्री की थी हजरत? दिल्ली में पढ़ाई की है, मुझे ऐसे तो याद नहीं रहा। मुझे बुलाया हजरत ने, मैं गया था, और माशाल्लाह हजरत के जो दामाद हैं और कितने खुश हुए वो कि बेटा पढ़ा, और उसने इतनी मेहनत की पढ़ाई में कि मुझे बता रहा था हजरत, मैंने 16 घंटे तक पढ़ा है, 16
16-16 घंटे तक, चांद भाई 16-16 घंटे तक पढ़ा और आज हजरत का नवासा है माशाल्लाह, है नाम रोशन कर रहा। गोरखपुर में किसी यूनिवर्सिटी में उसका तकर्रुर हुआ है। तो ये कभी ना सोचना कि ये मौलाना साहब ये क्या बात करते हैं, हम कैसे, नहीं, आप ही पढ़ोगे इंशाअल्लाह। यार अगर आप भी अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे हाथों में कलम देने के लिए थोड़ी नहीं कोई आएगा यार। हमें ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे बारे में जो एक जहन बनता चला जा रहा है, उस जहनियत को तोड़ने के लिए हमें ही तालीम को फरोग देना होगा। हमें अच्छा बनना होगा, हमें यूसुफ बनना होगा, हमें कारोबार में झूठ बोलने से बचना होगा, हमें शराब की भट्टियां छोड़ना होंगी, हमें जुए के अड्डे छोड़ने होंगे, एक अच्छा इंसान बनना होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम बनना होगा। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा कि जो लोग आज हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारा किरदार देखकर, हमारा अखलाक देख के, हमारी जिंदगी देख के, हमारी पेशानी में सजदों की तड़प देख के, अमानतदारी, ईमानदारी, दयानतदारी देख के उनको ये कहना पड़ेगा, जब संबल में गुलाम मुस्तफा का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद मुस्तफा का किरदार कैसा है। मगर हमें ऐसा बनना पड़ेगा। जोर से बोलो, ऐसा बनना। आखिरी दफा बोल दो मेरे साथ, आधी रोटी खाएंगे। मजमा हाथ उठा के बोले भाई, तब तक मैं नहीं हटूंगा, फिर असद भाई भी नहीं आएंगे। आधी रोटी खाएंगे, जोर से, आधी रोटी खाएंगे। एक दिन में तो नहीं होगा, बस 2 मिनट और चाहूंगा। एक दिन में तो नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, अल्लाह करे IAS IPS बन जाओ, आमीन तो बोलो। आलिम दीन, हाफिज कुरान बनना भी आसान काम नहीं होता है। हम अपने बचपन में कहते थे लोहे के चने चबाने की तरह होता, और वाकई ऐसे। हाफिज कुरान बनना चाहते हो, आलिम बनना चाहते हो, मुफ्ती बनना, एक दिन में नहीं होगा कारी साहब, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन तुमने मेहनत जारी रखी तो एक दिन जरूर होगा इंशाअल्लाह। वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है। तो आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना। अल्लाह ताला, कहाँ किधर बैठे हैं वो जो आए थे, शारिक किधर बैठे? अच्छा शारिक, माशाल्लाह भाई, आपको भी मुबारकबाद माशाल्लाह। बहुत कारी साहब ने बताया, आपने काफी ताउन किया जलसे को मुनक्किद कराने परमिशन के लिए, और मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करूंगा जितने ये लोग आए हैं। मेरे ख्याल से अच्छा मैंने दूल्हा इधर तो आओ। शारिक आपका नाम है? अच्छा, ये छोटे हैं आपसे बड़े हैं? ये अच्छा ये बड़े हैं, मगर वो बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। आपकी शादी परवरदिगार आलम, उसमें दोनों में, ज़ौजैन में, आप में और आपकी अहलिया में अल्लाह पाक खूब मोहब्बतें अता फरमाए। जोर से आमीन तो बोल दो जरा। देख लो आज की बारात के दूल्हा यही है। हाँ, यहाँ पर जो आप मुलाहजा फरमा रहे। खैर भाइयों, मैं ये अशार पढ़ूंगा फिर अपनी तकरीर खत्म करूंगा मेरे दोस्तों के। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपको पढ़ना है, जोर से बोलो आगे। पढ़ाने का माहौल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और ये शादी ब्याह में डीजे वाला कल्चर भी कारी साहब इस पे, हाँ अपने यहाँ नहीं है, मगर बाज जगह होने लगा है। हमारा काम नहीं है डीजों के आगे रीचों की तरह, नहीं। मैं माफी चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये काम मत करो, ये अच्छी चीज नहीं है। इससे पूरे शासन में बड़ा गलत मैसेज जाता है। ये मत बोलो कि वो लोग करते हैं तो हम भी करें। बुरे काम में किसी से मुकाबला ना करो, अच्छे काम में मुकाबला करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अजान के वक्त में कई रंग के वो फुलझड़ियां छोड़ना है, कई रंग के पटाखे छोड़ना हमारा काम नहीं है। लोगों के छप्पड़ जल गए, झगड़े हो गए, कोर्ट कचहरियां हो गई। वो 20-25 हजार आप दे दो किसी रोती हुई बिलकती हुई बहन को, किसी यतीम बच्चे के हाथ पे रख दो। अरे उसके घर की चौखट से तेरा कदम बाद में बाहर आएगा, मगफिरत का सामान पहले आ जाए। रुकनुद्दीन से राय है? अरे है कि नहीं यार? आप लोग तो है कि नहीं? वहां पर वो बेचारे खिचड़ा बेचते थे, खिचड़ा और बिरयानी, है ना, जिसको हलीम बिरयानी बोलते हैं, दलीम बिरयानी। चलो, तो उन्होंने शुरू में ख्वाब देख लिया अपने बेटे के बारे में कि भाई जिस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ, दहाड़ी लगा रहा हूँ, मेरा बेटा दहाड़ी नहीं लगाएगा। एक ख्वाब देखा नहीं देखा? बोलो। लड़के का नाम कासिम है,
शुरू से ही ख्वाब देखा उन्होंने कि भाई मैं ये काम करता हूं तो मेरा बेटा ये काम नहीं करेगा, प्लेटें नहीं धोएगा, मेरा बेटा पढ़ेगा। बाप ये होता है जो पूरी दुनिया से लड़ जाता औलाद की खातिर, उसे बाप कहते हैं। फटे हुए बनियान में भी जो औलाद के लिए गुलाब की तरह मुस्कुराता उसे बाप कहते हैं। जो फाका करके भी औलाद को खिलाता है उसे बाप कहते हैं। जो परेशानियां तकलीफें पसीना बहाता है, अपने खून को पसीना बनाकर बहा देता है, फिर भी औलाद के सामने मुस्कुराता है, उसे बाप कहते हैं। बेशक वो बाप होता है। और आप क्या कहते हैं, अब्बा ने हमारे लिए क्या किया है? बाप खुदाई कसम हर तकलीफ बर्दाश्त करता है, हर जतन बर्दाश्त करता है, हर परेशानियां बर्दाश्त करता है। कहा मैंने ठेला लगाया है, मैंने खिचड़ा बेचा है, मैंने चावल बेचे हैं, मैंने जो है बिरयानी बेची है, प्लेटें धोई हैं झूठी लोगों की, लेकिन मेरा बेटा बैठो गया। माशाल्लाह प्रोग्राम को सजाने में बड़ी मेहनत की है ना, बता रहे थे आप भी। माशाल्लाह मुझे पता है बड़ी मेहनत की है, और इस प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ लाए, आपने सजाया, मैं आपको भी दुआएं दे रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, सब आबाद रखे। कितना मजमा हो गया, अभी तो आपके खुसूसी मेहमान आए नहीं हैं, तब मेजबान इतने हो गए, अंदाजा लगाओ बाद में क्या हाल हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो मौलाना सुफियान साहब ख्वाब जो आपने बच्चों के बारे में देखा, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी ख्वाब देखा कि मेरी तरह मेरा बेटा दहाड़ी नहीं लगाएगा, मेरी तरह मेरा बेटा झूठी प्लेटें नहीं धोएगा। लड़के का नाम कासिम है, अपने बेटे को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, उनके हाथ में शिक्षा की ताकत दी, एजुकेशन की पावर दी। आज वही लड़का जिसका नाम मोहम्मद कासिम रुकनुद्दीन सराय का है, और वो जज बना हुआ है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। बाप शुरू से ही ख्वाब देखे औलाद के लिए। ये जब बच्चे बोल रहे थे तो मुझे बड़ी हौसला मिल रहा था कि हट नहीं रहे थे माइक से, हैं हिम्मत कितनी, हौसला कितना। तो माँ बाप जैसा ख्वाब देखेंगे औलाद के बारे में, इंशाल्लाह वैसा ही रिजल्ट आएगा। और उन्होंने क्या साबित किया बताओ? उन्होंने ये साबित किया, ये जरूरी नहीं है कि दहाड़ी लगाने वाले का बेटा दहाड़ी लगाए, ये जरूरी नहीं है कि रक्षा चलाने वाले का बेटा रक्षा चलाए, ये जरूरी नहीं है कि मजदूरी करने वाले का बेटा मजदूरी करे, ये जरूरी नहीं है कि गरीब का बेटा गरीब बने, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने। अगर इंसान संघर्ष करे, मेहनत करे, तालीम हासिल करे, आगे बढ़े, लोगों के काम आए, लोगों के दुख दर्द में शरीक हो, और वो अपना विजन और टारगेट लेके चले, तो यकीन मानना मेरे साथियों, अल्लाह ताला जब हिम्मत और हौसला देता है। APJ अब्दुल कलाम एक गरीब इंसान थे, गरीब फैमिली से, 5 या 6 बहनें थी उनकी, बहनों ने पढ़ाया, खुद मजदूरी करते थे, और पढ़ते पढ़ते एक दिन वो भी आया कि अपने भारत के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति मेरे दोस्तों, मिसाइल मैन तो बने ही, राष्ट्रपति बन गए। और मैं एक बात और बताऊं आपको कि हमारे भारत के पास, अच्छा अरे वाह माशाल्लाह, दूल्हा भाई हैं हमारे सिकंदरपुर के, माशाल्लाह। बैठो भाई, मेरे बड़े अजीज हैं, बैठ जाओ माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। दुआ तो देंगे ही, हमने काम इतना बड़ा करा है भाई। शुएब हमें यार दुआ भी नहीं दोगे आप? खैर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई हमने ये जो आए थे हमारे अजीज, इनका काम इतना बड़ा किया है, दुआ क्यों नहीं देंगे? दुआ तो आप सब भी देंगे माशाल्लाह, देंगे कि नहीं देंगे? सुनो मेरे दोस्तों, तालीम, एजुकेशन, इन बच्चों को देख के मेरा जहन एकदम से बन गया, तो मैं उसी तरफ चल रहा हूं। इतनी बड़ी चीज होती है कि अखबार बेचते थे, वो अखबार बेचते थे, उससे फीस के पैसे जमा करते थे, और कुछ पैसों की जरूरत होती थी तो बहनें उनकी हेल्प करती थी, उनकी सपोर्ट करती थी, और फिर क्या बने? वो मिसाइल मैन बने। ये अमेरिका जो आज अपने भारत को आंखें दिखाता ना, उस वक्त भी सैटेलाइट से नजरें जमाए हुए था कि भारत परमाणु शक्ति न बने, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और मिसाइल मैन ये राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इन दोनों की जोड़ी ने भारत को इतनी बड़ी ताकत दे दी कि आज भाषण तो दे सकते हैं, मगर भारत पर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। ये हमारा मुल्क है भारत, और तुम फख्र से कहा करो कि इस भारत को परमाणु ताकत जिसने दी है उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। गरीब थे कि नहीं थे बोलो? विलेज में रहते थे नहीं रहते थे बोलो? देहात में। तो ये मत सोचना कि मवई डोल, मदाला या जनाबे वाला खानपुर, बझेड़ा,
सदीरनपुर, नाठेर, यहाँ वालों को, आसपास वालों को ये बात आप क्यों बता रहे हो हजरत? हमें इससे क्या फायदा? अरे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंसान अगर ख्वाब देख ले तो ये जरूरी नहीं है कि अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा, बल्कि अगर आप मेहनत करोगे तो गरीब का बेटा भी अमीर बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कितने साल का बता बेटे? 7 साल का है। ये वाला कितने साल का भाई सुफियान भाई? 8। अच्छा, तुझे उसका भी पता है? SIR के हिसाब से चल रहे हैं भाई। 7 साल और 8 साल। जीशान भाई देखो माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटे बैठो, अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। आमीन बोलो जोर से। और आपके बच्चों की उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। अब 4 पंक्तियां सुनो के हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। माशाअल्लाह। आधा पेट खाइए, जोर से बोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आधा पेट खाइए। अभी हमारे राहत भाई उर्से कासमी का जिक्र कर रहे थे 16 तारीख में। इस मरतबा हो सकता है मुश्किल है जाना, चूंकि शादियां इतनी अपने यहाँ पर। वहां से जो मेरा पीर खाना है हजरत प्रोफेसर सैयद अमीन मियां साहिब किबला, वो हर साल यही पैगाम देते हैं कि आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया आपको तालीम से याद रखेगी, इल्म से आप पहचाने जाएंगे। जिसके पास, देखो तालीम की अहमियत कितनी होनी चाहिए। जापान में ट्रेन की पटरी एक जगह से जाती थी, विलेज से, गांव से। ट्रेन का नाम आता है तो उसे समझाना पड़ता है संबल वालों को, खासतौर पे हम और आप जैसे लोगों को, चूंकि हमारा तो माशाल्लाह नसीब इतना अच्छा तो है ही नसीब, मगर कारी साहब नसीब तो अच्छा ही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ इस एतबार से अच्छा कि भी माशाल्लाह हमारा जन्म स्थान है शहर संबल, अल्लाह पाक नजर बस से महफूज फरमाए, आमीन। मगर ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि यहाँ पे जो ट्रेन चलती है पूरे इंडिया में कहीं नहीं चलती होगी ऐसी ट्रेन। बोलो चलती है? नहीं चलती है। तो विलेजेस में होकर के एक स्टेशन था जापान में। अब वहां के रेलवे डिपार्टमेंट ने, जाहिर है भाई तहकीक तो होती है कि किस गांव से किस स्टेशन से कितनी सवारियां बैठी, तो उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला इस स्टेशन से पूरे साल में कोई बैठा ही नहीं है, कोई नहीं बैठा। तो जब कोई बैठते नहीं है तो फिर स्टेशन पे ट्रेन रोकने से क्या फायदा, लॉस होगा गवर्नमेंट का। कहा कि हाँ सिर्फ एक बच्ची बैठती है, छोटी सी बच्ची इसमें बैठती है बस, और कोई नहीं बैठता। तो कहा वो बच्ची क्यों बैठती है? तो पता चला कि वो बच्ची घर से गरीब है और वो अपने गांव से शहर पढ़ने जाती है ट्रेन में बैठ करके, इसलिए बैठती है वो। अगर इस जगह पे ट्रेन आप नहीं रोकेंगे तो बच्ची की तालीम का नुकसान होगा। तो जापान की गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं मगर किसी की तालीम का नुकसान हो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और सन 2014 तक वो स्टेशन खुला रहा। इससे तालीम की अहमियत आपको बता रहा हूँ। खुदा ने आपको दिया है, कंजूसी न करो, झगड़ों में जमीनें न बेचो, छोटी छोटी मेडों की लड़ाइयां, नाक की लड़ाइयां, इन लड़ाइयों में जमीन जायदाद मत बेचो। ये तुम्हारे बाप दादा की निशानी है। आज जिस पे 1 बीघे जमीन नहीं है उससे पूछो जमीन क्या होती है। जिस पे 50 गज का प्लॉट भी नहीं है उससे पूछो प्लॉट क्या होता है। जिसके पास बेचारे के पास रोज का खोदना रोज का पीना ये कंडीशन है उससे पूछो कि पैसा क्या होता है। तो इन पैसों को झगड़ों में ना उठाओ, इन पैसों को शादी में भी हद से ज्यादा खर्च करके ना उठाओ। इन पैसों को उठाना है, जमीनें बेचना है, प्लॉट बेचना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए प्लॉट बेचो, अपनी जमीन बेचो बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए कि जब वो पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद जो तुम्हें रिटर्न मिलेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और रब ने चाहा तो आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। और ये जहन सबको बनाना पड़ेगा भाई वसीम भाई, सबको अपना जहन बनाना पड़ेगा। मवई डोल वालों, मदाला वालों, तमाम लोगों को, असमौली से लोग तशरीफ लाए, सदीरनपुर से, नाठेर से,
जोगीपुर से हैबतपुर, सिकंदरपुर, मेरा ख्याल ये कि शायद आसपास के तमाम विलेजेस से लोग तशरीफ लाए हैं। पर्यावली, जहां जहां से भी आए हो हमारे मौलाना दानिश साहब तशरीफ लाए। मैं सारे इमामों से, उलमा से, हुफ्फाज कुर्रा से ये कहता हूं, तकरीरों में सबसे ज्यादा अगर जोर दिया करो तो इसी बात पर दिया करो कि जब तक किसी भी कौम के हाथों में कलम नहीं आएगा उस कौम का भविष्य नहीं बदल सकता है, उस कौम की तकदीर नहीं बदल सकती। अभी यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, तो जाहिर है कोई किसी का पॉकेट भी मार सकता है, किसी पे हमला भी कर सकता है, अंधेरे का फायदा उठा सकता है। अंधेरा है ना, इस्लाम कहता है जहालत अंधेरा है, इल्म उजाला है। जोर से बोलो इल्म। हमारे नबी ने कितनी शानदार डिफिनेशन की है इल्म की, पूछो कारी साहब से। अल इल्मु नूर, हुजूर फरमाते हैं इल्म उजाला है। जैसे आप यहाँ बैठे एक दूसरे के चेहरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि उजाले में बैठे यहीं पे अंधेरा हो जाए। इसी तरह से साथियों, इल्म उजाला है और उजाले में रहोगे तो बोलबाले में रहोगे, अंधेरों में रहोगे तो कुहेरों में रहोगे। इसलिए तुम्हें इल्म की तरफ आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तरक्की का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कारी साहब बैठे, कारी यूसुफ रजा साहब, इनके अब्बा ने, इनकी वालदा ने कितनी मेहनतों से पढ़ाया। और आज जानते हो आप, खानपुर को बेशक अलग अलग वजहों से जाना जाता होगा, मैं इनकार नहीं करता, मगर खानपुर संभल को अल्हम्दुलिल्लाह कारी यूसुफ रजा के नाम से भी जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसकी बरकत है? पैसों की बरकत है? ये दौलत की बरकत है? ये खानदान की बरकत है? नहीं, ये इनके इल्म की बरकत है। ऊंचा बोलो, किस चीज की बरकत है? आवाज आए। इल्म की बरकत है। इसलिए हमारे ये मौलाना आबिद साहब बैठे हजरत नगर गढ़ी में, काफी जमाने तक इमामत की, मवई डोल को पहचाना गया। तो इसलिए मैं आपसे बार बार जोर दे रहा हूं, देखो इल्म ऐसी चीज होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अल्लाह अकबर, कितने जलील कद्र इमाम थे, अपने दौर के अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस थे, अजीम मुहद्दिस थे, हजारों हजार मुहद्दिसीन के उस्ताद थे, बेहतरीन आलिम रब्बानी थे, फकीह थे, बल्कि मैं कहूंगा मसनदुल फुक़हा थे, मसनदुल उलमा थे, मरजउल फुक़हा थे, मरजउल उलमा थे। उनके दौर में उनकी मिसाल आपको आसानी से नहीं मिलेगी। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बाद नमाज ईशा एक फकीह से बात होने लगी एक हदीस की, कि रिजाल पर, उस हदीस की सनद पे कारी साहब बाद नमाज ईशा वो दरवाजे पे खड़े थे मुहद्दिस, उनसे बात होने लगी। आप जानते हो उस गुफ्तगू में उन्हें इतना मजा आया, इल्म की बहस में इतना मजा आया, कहते फजर की अजान हो गई और गुफ्तगू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फजर की अजान हो यार। इल्म, हजरत इमाम मोहम्मद कहते हैं कि हमें किताबें पढ़ने में उतना मजा आता है कि किसी बादशाह को सोने का ताज पहनने में वो मजा नहीं आता होगा। अल्लाह ऐसा सुकून अता फरमाए। पूरी रात गुजर, और यही इमाम मोहम्मद किताब पढ़ रहे थे, इतना खो गए किताब पढ़ते। ये मैं समझाने के लिए खोने का लफ्ज कह रहा हूँ, वरना वो खोते नहीं है, वही तो पाते हैं। वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। किताब पढ़ने में इतने मुनहमिक हो गए, इतने मुनहमिक हो गए कारी यूसुफ रजा साहब, कि एक तरफ वो खजूरों का ये छुआरे जो होते हैं, सूखे हुए खजूर, खाते रहे, किताब पढ़ते रहे। अब बताओ, वो पूरा टोकरा रखा हुआ था और किताब पढ़ने में यही तवज्जो ने गई कि वो मैं कितने खा चुका हूं। और जब किताब बंद की तो फिर वहीं पर उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। इतने मुनहमिक हो गए किताब पर, ऐसे खो गए वो, ऐसा ज़ौक़ था मुताले का। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खलीफा था उस दौर में, हारून रशीद। और हाँ, उस जमाने में ये तरीका नहीं होता था जैसे आज है, डेमोक्रेसी नहीं। वो जो बन गया बन गया, बादशाह जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं, मगर ये आज के दौर की बादशाहत नहीं जो इधर सऊदी अरबिया वगैरह, नहीं, ये नहीं। अच्छे लोग होते थे, भले लोग होते थे, इंसाफ करने वाले लोग होते थे, लोगों की सुनते थे, कमज़ोरों की मदद करते थे। उन्हीं की बीवी का वाकया है कि वो हज पे आई तो उन्होंने देखा पानी की परेशानी है, कितनी लंबी नहर खुदवाई हजरत जुबैदा ने।
कितनी लंबी। और ये भी उन्हीं का वाकया है कि फकीर को देखा समंदर के किनारे पे वो घरौंदे बना रहा था। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो बाबा? अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये घर बेचोगे? कहा बेच देंगे। कितने पैसे? उन्होंने पैसे बता दिए, 10 दीनार या 20 या 50 जो भी दीनार दिरहम बताए। हजरत जुबैदा ने वो खरीद लिए, घर पे लेके आ गई। तो उनके शौहर खलीफा हारून रशीद ने मजाक उड़ाया कि तुम औरतें वाकई बेवकूफ़ी होती हो, बताओ पागल आदमी, वो एक मजजूब किस्म का आदमी है। नाम था उनका बहलोल दाना। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं। अब जब रात में सोए तो ख्वाब में देखा कि जन्नत के बाहर टहल रहे हैं और जन्नत में एक महल के ऊपर जुबैदा का नाम लिखा हुआ। तो इन्हें ये लगा कि ये तो मेरी बीवी का घर है, मुझे कौन रोकेगा? तो ये दुनिया ही तो है, यहाँ कोई नहीं रोकेगा। वहां पकड़ लिया फरिश्तों ने कि आप नहीं जाओगे, ये तुम्हारा। कहा भाई मेरी बीवी का घर है। कहा वो तुम्हारी बीवी का है, आपका तो नहीं है। तो कहा क्या मतलब का वो बीवी का है? आँख खुली तो जुबैदा से कहा, जुबैदा तुम कामयाब हो गई, तुमने वाकई जन्नत में घर खरीद लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। है ना, किसी के लबों पे मुस्कुराहट ले आना। अब बाबा अल्लाह वाले थे, वो बस लग गई उनको बात, अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली। नेक बंदों की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। पहुंच गए उन्हीं के पास और कहा कि ये घर मुझे भी चाहिए जन्नत में बहलोल दाना से, कीमत बताओ। उन्होंने बताई डबल कीमत। कहा एक ही दिन में इतनी कीमत बदल गई? कल आपने इतने पैसे बताए थे, आज डबल बता रहे हो। कहा तुम्हारी बीवी ने बगैर देखे खरीदा था, खलीफा हारून रशीद तुम देखकर खरीद रहे हो। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह।